जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी कि 4 तरह के ज्ञान होते हैं वास्तविक में, जो कि रूप दिखाते हैं, जैसे वास्तविक ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान और प्राकृतिक ज्ञान। ठीक है, मैं उसको थोड़ा डेवलप भी कर रहा हूँ, साथ में 5 मिनट के बनाऊँगा। और ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे मेरा डेटा, क्योंकि मैं उस वीडियो को डिलीट करूँगा कि वो वीडियो मुझे सही नहीं लग रही। उसमें बताया है, बात सही है, जो भी बताया वो सही है, बट उसमें एग्जाम्पल सही नहीं लिए जो मेरे को बाद में अंडरस्टैंडिंग करा पाए। वो कॉम्प्लेक्स थोड़े अधूरे हैं। यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स थोड़े पूरे बोलूँगा। यहाँ जब मैं चारों की बात करूँ, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है उन चारों ज्ञानों की, इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। वो मैं डिलीट कर दूंगा, फॉरगेटन ऑफ माई लाइफ, बट दैट्स अ डेटा स्टोर, ओनली इट्स मी। अगर मैं बात करूँ कि जब ये चारों ज्ञानों की बात आ रही है, तो ये चारों ज्ञान कैसे, मान के चलो जब हम एक स्थिति समझते हैं, स्तर समझ लेते हैं चारों ज्ञानों की, प्राकृतिक, सांसारिक, काल्पनिक और वो वास्तविक ज्ञान, तो चारों ज्ञानों में वास्तविक ज्ञान वो ज्ञान है जब हम काल्पनिकता को उधेड़ देते हैं और हकीकत में जीने लग जाते हैं कि असली में चल क्या रहा है। यहाँ हकीकत का मतलब ये है कि ऐसा कोड जो कंपाइल हो नहीं रहा, बट वो कोड रियलिटी में कंपाइल हो रहा हो या ना हो, जहाँ हम कॉन्सिक्वेंस और सीक्वेंस, प्रिडिक्टमेंट और प्रिडिक्टमेंट दोनों को देखते हैं, रियल वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ हम केवल ह्यूमन इंटेलिजेंस के पर्सपेक्शन को नहीं देखते बल्कि गॉड पर्सपेक्शन को देखते, मतलब ऑल ऑफ एनवायरनमेंट के पर्सपेक्शन को देखते हैं। तो ये हो गया वास्तविक ज्ञान कि हकीकत में चल क्या रहा है। क्योंकि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा सोचेगा ये उचित है, ये गलत है, ये उचित है, ये गलत है, ये उचित है, ये गलत है, बट रियलिटी बताएगी, हकीकत तो समय बताएगा कि हाँ क्या उचित था, क्या गलत था, क्या घटना हुआ, क्या घटित ना हुआ, क्या हो सकता था, क्या होने वाला था, क्या परिवर्तन आता किसी स्टेट पे। ये वास्तविक ज्ञान होता। काल्पनिक ज्ञान वही कल्पनाएं करता जो चीज़ घटित होने के कितने आशंका थी, हुई नहीं है, होने की आशंका कितनी थी। या कोई व्यक्ति अगर पापी है, दुष्ट है, तो हम उसको पापी दुष्ट नहीं मानते। क्यों? हो सकता है उसके आसपास के वातावरण ने उसे ऐसा बना दिया हो। क्या हो सकता था? वो कुछ और भी बन सकता था, महात्मा भी। काल्पनिक। सांसारिक ज्ञान में हम ये चीज़ देख लेते हैं कि हाँ चलो, माना लेटर सपोज वो व्यक्ति दुष्ट है, एक टाइम पे गलत काम कर रहा है। गलत काम करने का मतलब क्या है? प्रकृति को असंतुलित कर रहा है, अस्थिर पैदा कर रहा है, ये गलत काम होता है। वरना गलत काम कुछ भी नहीं है, गलत और सच उचित कुछ नहीं है, सिर्फ पर्सपेक्शन है ह्यूमन का। अगर हम बात करें कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि एक पर्सन गलत बना, तो वो उसका पूरा एक स्टेट थी, एक सीक्वेंस था, वो स्थिर करने का एक मार्ग था, संतुलित करने का मार्ग था। तो ये क्या है? सांसारिक ज्ञान कि हाँ भाई, वो जो अभी है स्थिति में, वो उसका कर्तव्य बनता है कि वो इस स्थिति में हो। वो दुष्ट है तो दुष्ट रहे, वह पाप कर रहा है, पाप रहे, पापी रहे। यहाँ हम ये सवाल नहीं उठाते कि व्यक्ति चलो माना पापी है, पर हो सकता है परिस्थितियों के संग पापी बनो नहीं, वो पापी है तो है क्योंकि वो गलत काम कर रहा है और फिर उसका सब परिणाम उसे मिलेगा, दंड उसे मिलेगा। यहाँ हम ये नहीं देखते कि वे मानव है, मानव को कैसे कठपुतलियों की तरह, कैसा जैसे एक बच्चे को जैसा रूप दो, जैसी संगति दो, जैसा चरित्र दो, वैसा उसका धारण हो जाता है, एक आईने की तरह साफ होता है। हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं वो युवा रूप में है। अतः यहीं हम स्टेट कर लेते, एक बालक, एक सूक्ष्म बालक जो पैदा हुआ है, और एक बालक जो 14-15 साल का या 10-12 साल का नादान है, और तीसरा एक युवा जो कि थोड़ा सा बड़ा हो चुका, वृद्ध हो चुका है, 30-40 साल का, और एक सांसारिक, वो सॉरी सांसारिक नहीं, एक वृद्ध व्यक्ति जो मृत्यु की तरफ जा रहा है। ये चारों स्टेट ही चारों ज्ञान को परिभाषित करती है एक मानव के। पर ये मानव कौन है? ये व्यक्ति एक गॉड है, बिकॉज हर व्यक्ति नहीं देखता चारों ज्ञान, कोई व्यक्ति नहीं देख सकता चारों ज्ञान। चारों ज्ञान एक महात्मा ही देख सकता है। महात्मा का मतलब है जिसको प्रकृति बताती हो ज्ञान, कि हाँ भाई ये हमारा देनदाता है, हम इसको ज्ञान दे रहे हैं। तब क्योंकि आपको ज्ञान वही परोसा जाएगा जो आप उसके लिए काम हो गए। ज्ञान की वैल्यू बहुत है, कीमत बहुत है। आपको वास्तविक ज्ञान तभी बढ़ोता जाएगा, तब प्रकृति को लगेगा कि हाँ ये हमारी कुछ हेल्प कर सकता है, तभी आपको वास्तविक ज्ञान की अनुभूति कराई जाएगी, वरना नहीं। आपको आम मनुष्यों की तरह टिपक के भेज दिया जाएगा। जैसे
कोई जानवर है, उसको काट रहे हैं हम खाने पीने के लिए, तो उसका कर्तव्य केवल उतना ही था। क्या उससे उम्मीद रखी जा सकती थी? नहीं। पर एक मानव से रखी जाती है, क्यों? उसकी इंटेलिजेंस है। जब हम बात करें चारों ज्ञानों की, तो जब एक सूक्ष्म बालक पैदा हुआ, सूक्ष्म बालक, अभी वो किसी चीज़ का भागीदारी नहीं है, वो क्या है? अस्थिर है। अभी स्थिर नहीं है वो। अस्थिर है तो मतलब क्या है? काल्पनिक ज्ञान को बोधित करता है वो, काल्पनिक ज्ञान को। जब बालक नादान है और समझने लायक कुछ भी नहीं करता, तब जब वो दंडनीय चीज़ों से बाहर है, तो वो प्राकृतिक है। अब मैं इसमें बताऊंगा प्राकृतिक क्यों कहा और काल्पनिक उसको क्यों कहा, सूक्ष्म बालक को। क्योंकि सूक्ष्म बालक भी तो प्राकृतिक हो सकता था, और एक थोड़ा बड़ा बालक काल्पनिक भी तो हो सकता था। क्योंकि प्राकृतिक का अर्थ है समझना। हम जितनी दिमाग कैलकुलेशन कर ले, उतनी चीज़ों को कैलकुलेटेड करके स्टेबिलिटी लाता है, और स्टेबिलिटी कोई सूक्ष्म बालक नहीं ला सकता, इसलिए इसे प्राकृतिक थर में रखा गया। तीसरा, जब 30-40 साल की उम्र में अब वो कर्तव्य वाला व्यक्ति बन गया, अतः जो करेगा वो उसका दंड होगा, उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये क्या है? सांसारिक ज्ञान, उम्र है ये एक गॉड ईश्वर की। और चौथा, अंतिम में उसे वास्तविकता का बोध होता है, हकीकत का बोध होता है कि अब तक जो उसने करा है, घटा है, जो भी समय वो है, तो समय उसे बिताता है मरते टाइम पे कि हाँ हकीकत में हुआ क्या था। जब वो अपने शरीर को त्याग कर ऊपर के आसमान में यूँ देख कर देखता है कि हाँ मेरे पूर्ण जीवन में क्या हुआ ना, या पूर्ण जीवन में कैसी वायु चली थी, प्रवाह चला था, दैट इज द वास्तविक ज्ञान। अगर हम कैलकुलेशंस करें इनकी, तो इन चारों ज्ञानों की ये है, जैसे मान के चलो एक व्यक्ति पापी है, वह दुष्ट कर्म कर रहा है। अब हम परसेप्शंस देखते हैं। परसेप्शंस क्या देखते हैं? मैंने पहले माना जब ये काल्पनिक ज्ञान में, मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कल्पनाओं में मैंने एक दुष्ट व्यक्ति की कल्पना करी, वो हकीकत नहीं है, वो केवल एक कल्पना है, कल्पना मात्र है। और कल्पना करना कुछ गलत और असत्य नहीं है, क्योंकि जो चीज़ घटित ही नहीं हुई उसका क्या दंड देना, क्या पापी। मान के चलो कल्पना करी कि मान के चलो मैं ही हूँ, मैं डीमन बन गया, तो डीमन बन के मैंने सब चीज़ें डिस्ट्रॉयड कर दी आपस में, तो डैट इज़ द क्या है ये मेरी मात्र एक कल्पना है, ये हकीकत नहीं है। अतः हकीकत बदलने के लिए मेरे पास भी मौका है कि मैं उसको अगर चलन दूँ तो वो समय प्रारंभ होगा, अतः समय से ये परे है चीज़ है। क्यों? ये काल्पनिक है, ये घटित नहीं हुआ वास्तविक रूप में, ये केवल और केवल एक कल्पना है। इसमें हम किसी व्यक्ति को पापी नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब हम प्राकृतिक में आएंगे तो प्राकृतिक व्यक्ति मतलब कि वो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है पर संतुलन करने के लिए, यहाँ भी हम किसी को पापी नहीं मानेंगे। क्यों? कोई पापी व्यक्ति जब कुछ दुष्ट कर्म कर रहा है तो किसी व्यक्ति को हो सकता है चालाक बना रहा हो। कोई बलवान व्यक्ति जब निर्बल पे अपना बल प्रयोग कर रहा है तो हो सकता है वो निर्बल व्यक्ति उससे सीख कर समझ कर खुद को अपना बलवान बनाए या योग्यवान बनाए। तो योग्यता को जब प्राप्त करा रहा हो या प्रकृति में संतुलन बना रहा हो, या कोई बड़ा जानवर किसी एक सूक्ष्म बच्चे को ही खा रहा हो, तो वो क्या कर रहा हो? प्रकृति में संतुलन बना रहा हो, ये प्रकृति की सीक्वेंशियल टर्म में चल रहा हो। क्या है ये? प्रकृति। ज्ञान का मतलब है एक ऐसी अनुभूति आज वातावरण की, जब व्यक्ति ज्ञान का वास्तविक अर्थ है कि ऐसे नियम या कायदे जो चलने लायक हो, जो उचित और अनुचित का फैसला लेने में निर्भर करते हो, ये ज्ञान है। ज्ञान का मतलब सोच तो ही, विचार तो हुआ, बट सिक्वेंशियल हो, क्रम अनुसार हो। जब कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी कहता है, मतलब ये समझ लो वो चीज़ों को भापने वाला व्यक्ति है, वो चीज़ों को समझने वाला व्यक्ति है, वो चीज़ों को देखने वाला व्यक्ति है। वो केवल ये नहीं मान लेगा धारणा है कि अगर उसे कुछ कहा तो वो पर्सपेक्टिव मान लेगा, वो चारों ओर देखकर चारों ओर से बटोरेगा अनुभूतियों को, एक ही चीज़ को चार जगहों से उधेड़ कर वास्तविकता में उधेड़ेगा। ये है एक ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं जो केवल कल्पनाओं में सोच रहा है,
ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं जो केवल वास्तविकता में सोचता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो काल्पनिकता को वास्तविकता में उधेड़ रहा है। द इंटेलिजेंस उसकी, जब वो किसी कल्पना को वास्तविकता के परिवर्तन में ला रहा है। इसलिए कल्पना प्राथमिक स्तर है और वास्तविक अंतिम स्तर है। जैसे एक छोटा सूक्ष्म बालक प्रथम जीवन की शुरुआत है, ऐसी वृद्ध व्यक्ति अंतिम जीवन की गाथा है। और इसके बीच में प्राकृतिक और सांसारिक उसके देखने के पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है कि जब जीवन में संतुलन बनाना है तब प्राकृतिक, और जब जीवन में संतुलन नहीं बनाना तो सांसारिक। संतुलन प्रकृति निर्माती है, बट एक यहाँ पे भी सीन्स है। जब कोई पापी व्यक्ति या बलवान व्यक्ति निर्बल पे अपना वो कर रहा होता है तो प्रकृति के कारण वो संतुलन तो बना रहा है, उस सामने वाले व्यक्ति को योग्यवान बना रहा है या जोशीला बना रहा है या साहसी बना रहा है। या जो बेपढ़ा है उसको, जब बेपढ़े को बार बार कह रहा है कि तू पढ़ नहीं सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, तो उसे उसके अंदर एक आग जलेगी, अग्नि, मोटिवेशन आएगा उसके अंदर। मोटिवेशन नहीं मतलब कि गुस्सा आएगा, वो गुस्सा उसे अपने आप बना देगा। वो कल्याण तो कर रहा है, परंतु जिस तरीके से उसने प्रक्रिया करी है, ये क्रिया उसकी प्रकटम क्रिया कहलाएगी। अतः सांसारिक में प्राकृतिक में जो क्रिया कहलाती है वो काली क्रिया कहलाती है। क्रिया कुछ भी हो सकती है, पर सांसारिक में जो क्रिया कहलाती है उस क्रिया का रूप बदल के वो प्रकटम क्रिया होती है। प्रकटम क्रिया का मतलब जो तुमने करा है उसका तुम्हें दंड मिलेगा, जो तुमने बोधा है उसका तुम्हें परिणाम मिलेगा। अतः जो तुमने बोया है उसका तुम्हें फल मिलेगा। जहाँ फल की इच्छा और कर्म दोनों संतुलन रूप में चलते हैं। ये दोनों क्या है? ये भी संतुलन की प्रक्रिया है। जब हम संतुलन बात कर रहे थे प्राकृतिक में तो एक डायमेंशन पर बात कर रहे थे, बट अब जब हम सांसारिक में बात करें तो मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, एक ज्ञानी व्यक्ति प्राकृतिक में नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति प्राकृतिक में ज्ञानी व्यक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि प्राकृतिक में वो एक ही धारणा को मान लेता है कि हाँ ये मेरी सत्य है, पर सांसारिक में वो उसके उछले स्तर में आ जाता है। उछले स्तर में वो क्या करता है, ज्ञात करता है कि हाँ चारों ओर से वास्तविकता को उधेड़ना कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, तो उसको दंड मिलता है। जैसे किसी गुरु ने अपने शिष्य को सिखाने के लिए कई मायाएं रची। मायाएं रचने के बाद, माया मतलब छलावे या रूप रचे, तो रूप रचने में उसने कई जानवरों को मारा, कई वो मारा, ठीक है, वो केवल कल्पना थी मात्र, पर वो कल्पना दिखी, घटित हुई, समय प्रारंभ हुआ। तो हाँ, प्राकृतिक में तो वो संतुलन था, सिखाने का एक मार्ग था केवल। सांसारिक में उसको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। वो जो भी उसने कर्म करे, जो भी कांड करे हैं, उसको उसकी प्रकटम क्रिया उसका एक इवेंट बनाएगी। इसी को हम प्रोबेबिलिटी में भी समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं एक चीज़ की, तो हमें अब एक चीज़ समझ लेना चाहिए। आखिर में जाके जब वो इन सब चीज़ों से बाहर हो जाएगा तो वो समझेगा मेरे संग हुआ क्या, मैं तो एक कल्पना कर रहा था केवल। और जब वो कल्पना जीवन को संतुलन कर ली तो मैं प्राकृतिक में आया, और जब प्राकृतिक में मैंने उन चीज़ों का संतुलन करा तो सांसारिक में मुझे उनकी प्रकटम क्रिया का परिणाम देना पड़ा, और जब प्रकटम क्रिया भी थी, अतः अब मैं मुक्त हूँ हर एक चीज़ से। मतलब पहले मैं बालकपन में जब मैंने कल कुछ क्रिया नहीं करी थी, मैं बिन क्रिया कहता था, मैंने विचार करा कि क्रिया करने से क्या होता है, चाल खेलने से क्या होता है। जब मैंने चालें खेली तो उन चालों का कुछ परिणाम मिला अगले स्तर में, और अगले स्तर में जब परिणाम मिला तो अंतिम स्तर में मुझे उस चीज़ की अनुभूति हो गई। दिस इज़ द ज्ञान, नॉलेज, कि आपने अपने पूर्ण जीवन का एक सारांश समझकर अपने आप को विकसित करा या रूप बदल लिया। रूप बदलना ही ज्ञान कहलाता है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जब हम पलायन करते हैं, मतलब हम इस ज्ञान, इस पूरे जीवन स्तर की गाथा को ज्ञात कर चुके हैं। ये ज्ञात करना, घटित करना ही, सीखना ही, समझना ही नॉलेज कहलाती है। द लर्न, थिंक एंड अंडरस्टैंड, दिस इज द इंटेलिजेंस या नॉलेज। नॉलेज क्या है? ये है नॉलेज। इंटेलिजेंस अलग होती है। इंटेलिजेंस मतलब योग्य बनना, और बात सही है। हम जब ये चारों ज्ञान लेकर आ रहे हैं तब एक ज्ञान घटित होते जा रहा है, एक स्ट्रेटेजी एक्ट होते जा रही है, तो दिस इज द क्या है, इंटेलिजेंस बिल्ड करेगी आपके अंदर, एक रूप बदलेगी आपके, विकसित रूप करेगी। कोई घटित रूप नहीं होगा, विकसित, क्योंकि चारों ज्ञानों की अनुभूति हो रही है।
जब हम इन चारों नॉलेज को ले ले रहे हैं, प्राकृतिक, वास्तविक, सांसारिक और काल्पनिक, तो इन चारों से हमें एक चीज़ पता चलेगी कि जो भी उसने परिणाम दिया होगा वो सीखा होगा, अतः शिष्य गुरु में परिवर्तित हुआ होगा। यह है ज्ञान, जो चारों ज्ञान है। बात रही जब हम बात करते हैं गीता की ज्ञान की, तो गीता के ज्ञान में कौन से ज्ञान शेष थे? तो गीता के ज्ञान में शेष थे जब हम सांसारिक ज्ञानों की बात कर रहे थे। माँ संतुलन प्राकृतिक ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था प्राकृतिक ज्ञान? प्राकृतिक ज्ञान इसलिए नहीं था वहाँ पे क्योंकि वहाँ हम जीवन में संतुलन की बात नहीं कर रहे थे। माँ हम कई पहलुओं को देख रहे थे, क्या उचित है, क्या आने वाले समय के लिए उचित है, क्या प्रकटम क्रिया का परिणाम होगा। तो वहाँ सांसारिक ज्ञान था। बात करें काल्पनिक और वास्तविक ज्ञान में, क्योंकि दो ही ज्ञान थे गीता में, दो ही ज्ञान। पूर्ण रूप से तो सांसारिक था और एक थोड़ा छुपा हुआ ज्ञान भी था उसके अंदर, वो था काल्पनिक ज्ञान। अब काल्पनिक ज्ञान क्यों, वास्तविक ज्ञान क्यों था? क्योंकि वहाँ कोई मुक्त नहीं हुआ था ज्ञान से। जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में कोई ये नहीं था कि सब कुछ कुछ जानता हो, अतः ईश्वर भी खुद कुछ नहीं जानते थे कि होने वाला क्या है। एक पहलू ही जानते थे, एक कल्पना ही थी मात्र, क्या ये कल्पना घटित होगी या नहीं होगी। अतः माँ ये था, माँ ऐसा सीक्वेंस चल रहा था कि व्यक्ति सोच रहा कि ये भी हो सकता है, और जो घट रहा वो घटित होकर वास्तविक में उतर रहा। वास्तविक ज्ञान नहीं चल रहा था वहाँ, काल्पनिक ज्ञान चल रहा था। तो गीता में दो ज्ञान है, एक सांसारिक ज्ञान मूल रूप से 90 या 80% वास्तविक ज्ञान है, 10 या 20% ही काल्पनिक ज्ञान है, जहाँ कल्पनाएं चल रही है, हर एक चीज का पर्सपेक्टिव चल रहा है। जब हम इन नॉलेजेस की बात करते हैं तो ये चीज़ें सिखाती है और ये डायमेंशंस पैदा करती है कि हाँ नॉलेज के क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, ये नॉलेज किस तरीके से रूप बदल सकती है। मैंने उस वीडियो में सब कुछ यही बोला था, बट उस खुले स्वभाव में नहीं बोला था, फ्रीली नहीं बोला था। अब फ्रीली बोल रहा हूँ कि ये चारों नॉलेज एक व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाती है, उसका व्यक्तित्व निर्धारित करती है, करेक्टर निर्धारित करती है। वे क्या समझा, अतः एक शिष्य गुरु में परिवर्तित होता है।